We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. R equal to V square upon SSC cos phi SC and x equal to V square upon SSC sin phi SC. Okay, so from that हमारे पास 9.16 की इक्वेशन कौन सी थी? RP plus X upon V plus J XP minus RQ upon V. ठीक है, और you can say XQ upon V plus JXP upon V. ठीक है, अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करो तो क्या होगा? V square upon SSC cos of phi SC P plus V square upon SSC sin of phi SC Q upon V. ये एक टर्म मिली आपको? मिली एक टर्म आपको? दिखा? एक टर्म मिली आपको? ये कौन सी टर्म है आपकी? ये वाली टर्म है P इंटू वी स्क्वायर SSC cos phi SC प्लस Q इंटू वी स्क्वायर SSC अपॉन साइन phi SC. ठीक है, प्लस J X इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन SSC साइन phi SC इंटू P. ठीक है, इंटू Q वी स्क्वायर अपॉन SSC cos phi SC बाई V. मिल गई इक्वेशन? क्लियर? हाँ, हार्दिक समझ में आया? उत्सव सर दिख नहीं रहा ढंग से मेरे को। दिख नहीं रहा? सर एक बार वापस बोल देना। देखो मैं बताऊं सिंपल, अगर आर की वैल्यू जिसको दिख रहा है वो देखे, नहीं दिख रहा है वो सुने. अगर आर की वैल्यू मैं लेता हूं वी स्क्वायर अपॉन एसएससी कॉस फाई एससी, ये हमने पीपीटी पे ध्यान देना, आर की वैल्यू कहां से ये है, राइट? और एक्स की वैल्यू मैंने वी स्क्वायर अपॉन एसएससी साइन फाई एससी ये ली. ठीक है, तो हमारे पास एक आगे इक्वेशन आया था, ये 19.16 का इक्वेशन था. ठीक है, ये वाला इक्वेशन है आरपी प्लस एक्स क्यू अपॉन वी प्लस जे एक्स क्यू माइनस आर क्यू अपॉन वी, राइट? अब आर की वैल्यू अगर यहां से पुट करता हूं और एक्स की वैल्यू यहां से पुट करता हूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी मेरी? पी वी स्क्वायर पी इंटू वी स्क्वायर एस एस सी कॉस फाई एस सी प्लस क्यू वी स्क्वायर अपॉन एस एस सी अपॉन वी प्लस में जे के बाद इसका मैंने किया नहीं है, लेकिन आप जब करोगे तो आपको सिंपल ये इक्वेशन मिल जाएगी. क्लियर हार्दिक? हार्दिक ठीक है? हाँ सर क्लियर. हाँ, तो वहां से आप देख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी अगर करते हैं चेंज इन वोल्टेज बाय वी, दैट विल बी इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या आएगा तो 1 बाय एससी कॉमन आएगा. ये वी हमने बाहर ले लिया. ठीक है, एक्चुअली बाहर अभी मतलब पहले सॉल्व करो इसे, ऊपर का टर्म सॉल्व करते हो तो 1 बाय एससी अगर कॉमन लेते हैं, देखो ऊपर हमने कॉमन क्या लिया? वी स्क्वायर कॉमन लिया है. वी स्क्वायर, हाँ, इस इक्वेशन में से आप कॉमन क्या ले सकते हो? तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन टेक वी स्क्वायर एज अ कॉमन. ठीक है, वी स्क्वायर और वी है तो यहाँ पे वी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वी, राइट? ठीक है, सो बाय टेकिंग कॉमन वी यू कैन से डेल्टा वी 1 अपॉन एस एस सी पी वी स्क्वायर कॉमन था कॉस फाई एस सी प्लस क्यू साइन फाई एस सी प्लस जे पी साइन फाई एस सी माइनस क्यू कॉस फाई एस सी. ठीक है, अब इसमें वी स्क्वायर यहाँ था, वी यहाँ था, तो वी बचेगा, वी इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, डेल्टा वी बाई वी, राइट?
हाँ, तो बट फ्रॉम इक्वेशन, आगे की इक्वेशन का डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी डैश अपॉन डेल्टा वी डबल डैश। आगे इक्वेशन थी हमारी, कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। ठीक है, ये हाँ। डेल्टा वी था हमारा, मीन्स डेल्टा वी विल बी इक्वल टू, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी, राइट, डेल्टा वी डैश प्लस जे वी डैश आ रहा है, क्लियर। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन से दैट डेल्टा वी जो था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो डेल्टा वी अपॉन वी को हम डेल्टा वी डैश लिख सकते हैं, पहला डेल्टा वी डैश अपॉन वी, ठीक है, वो क्या होगा, तो 1 अपॉन एस सी पी कॉस फाइव एस सी, ये टर्म जो है हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा बनेगा फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू वी डैश, राइट। और जो हाँ। सेकेंड टर्म है हमारा, ठीक है, जो हमारा सेकेंड टर्म आया ये वाला, ये हमारा बनेगा ये टर्म, ठीक है, मतलब एक डेल्टा आपका वी रियल डबल पावर, हाँ, डेल्टा वी डैश एंड डेल्टा वी डबल डैश, क्लियर, ओके। तो ये दो हाँ सर। इक्वेशंस आए हमारे पास। A close look at the above analysis revealed that delta V dash upon V may be ignored in present context, as it is tends to yield only phase displacement in receiving end voltage with respect to sending end voltage, ठीक है। देखो P एंड Q सिंपल फॉर्म में है, ठीक है, और दोनों एडिटिव हैं, इसलिए कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑन द अदर एंड डेल्टा V dash upon V is component of delta V dash, delta V that is responsible for alternating magnitude of voltage at receiving end voltage, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन 19.26 कैन बी फर्दर रिटर्न एज, ये जो इक्वेशन थी हमारी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो cos फाई का एक इक्वेशन था r, चलो देखो, डेल्टा वी डैश अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एस एस सी आर बाय एस सी, कोई बताएगा मेरे को आर बाय एस सी कहां से आया, सॉरी आर बाय जेड एस कहां से आया, तो देखो आर की इक्वेशन देखो आप, आर इक्वल टू जेड एस सी अपॉन कॉस फाई एस सी था, हाँ, तो cos phi c cos phi c is equal to r by zs, गुड, ठीक है, तो आप सीधा लिख सकते हो के पी इंटू आर अपॉन जेड एस सी प्लस क्यू इंटू एक्स बाय जेड एस, और ठीक है, sin का x में sin, ये रहा, ठीक है, हाँ sin, डन। So by putting this value in extra high voltage line, the line resistance is frequently neglected and hence equation, ये वाली इक्वेशन को हम कैसे कर सकते हैं, डेल्टा वी डैश अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एस सी, ठीक है, क्यू एक्स बाय जेड सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस सी क्यू साइन फाई एस सी, ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डन। फॉर स्मॉल पर्ट्रीब्यूशंस, छोटे छोटे के लिए 1 अपॉन एस सी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा की चेंज इन पावर एंड रिएक्टिव पावर, ठीक है, इसमें डेल्टा वी डैश जो लेते हैं, आर को अगर नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सीधा ये वाला इक्वेशन बचेगा हमारे पास, ठीक है, और इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, तो 1 अपॉन एस सी डेल्टा क्यू साइन एस सी, राइट, फाई एस सी बीइंग लार्ज साइन फाई सी इज इक्विवेलेंट टू 1, हेंस द इक्वेशन डेल्टा वी अपॉन वी डैश, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा वी डैश अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एस एस सी चेंज इन क्यू फाई एस सी, ठीक है, मीन्स ये इक्वेशन होगी। फाइनल आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि E अपॉन वी माइनस वी, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन का रिएक्टिव पावर के साथ जो इक्वेशन था वो ये है, डेल्टा क्यू अपॉन एस एस सी, ठीक है, एक ये इक्वेशन आपको याद रखना है। आगे है, ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे नहीं बढ़ते, ठीक है, एक मिनट रुको, ये इक्वेशन एक बार कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है, ठीक है। तो V अपॉन हमारा वोल्टेज रेगुलेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन रिएक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर शॉर्ट सर्किटेड, ये हमारी मेन इक्वेशन आई। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, वोल्टेज रेगुलेशन रिलेशन विद रिएक्टिव पावर, आ गया वोल्टेज रेगुलेशन E माइनस वी अपॉन वी, ठीक है, और चेंज इन रिएक्टिव पावर मींस रिलेशन विद रिएक्टिव पावर, सो दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन एस एस सी, राइट, ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, रहेगी याद, हाँ सर, ठीक है। इसी को अगर थोड़ा अच्छी तरह से लिखना हो तो V को आप ऊपर ले जाओ या फिर V को सेम रखो, ठीक है, ये V को यहाँ ले आए, E माइनस वी अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस सी किया हुआ है इन लोगों ने, और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, नहीं आती तो मैं बोर्ड पे सॉल्व करा दूंगा। इसमें क्या किया है, एज्यूमिंग दैट Q इज ग्रेटर देन शॉर्ट सर्किटेड एस सी, ठीक है,
So this shows the direct relation of V volt with reactive power. ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया कि रिलेशन ऑफ रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज रेगुलेशन. ठीक है, उसमें ये डायरेक्ट आपका ये दिख रहा है, रिप्रेजेंट द अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एट रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट सर्किटेड स्ट्रेंथ. ठीक है, ग्राफिकल व्यू है. ये आपका लोड लाइन है, ये वोल्टेज है, ये आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज है, और ये चेंज इन वोल्टेज है डेल्टा वी. तो ये आपका एक्टिव पावर, ये आपका रिएक्टिव पावर. जैसे आपका रिएक्टिव पावर चेंज हो रहा है वैसे आपका लोड लाइन चेंज हो रहा है. दिख रहा है आपको? ठीक है, अगर रिएक्टिव पावर बढ़ जाएगा तो आपका लोड लाइन एक्चुअली ऐसा भी आता है, पता है ना आपको? सॉरी, हाँ, इस तरह से भी एक लोड लाइन आती है. हाँ, सेंडिंग एंड वोल्टेज से रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ जाता है, याद है ना आपको? दैट इज इक्वल टू फेरेंटी इफेक्ट. क्या कहते हैं उसको? फेरेंटी इफेक्ट. ठीक है, मतलब आज हमने क्या सीखा कि सेंडिंग एंड वोल्टेज का, ठीक है, सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रिएक्टिव पावर का. ठीक है, और रिएक्टिव पावर अगर बढ़ जाए इसका मतलब ये हुआ कि आपका फेरेंटी इफेक्ट बढ़ने के फुल चांसेस है. ठीक है, कोई डाउट किसी को? सर ये 9.16 वाली इक्वेशन मुझे वापस समझाना. 9.16 ना, 16 19.16 19.16. ये देखो हमारे पास एक इक्वेशन. हाँ सर, इससे ये कैसे आया? ये हाँ हाँ सर, ये जो हाई प्लस जेएक्स पी माइनस जे क्यू बन वी से नीचे वाली इक्वेशन कैसे आई? ये वाली बात करो. ये सर ये ऊपर से, हाँ ये कहाँ से आया? ये हाँ, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आपको? हार्दिक देखना ध्यान से. ब्लैक बोर्ड अगर दिखे तो देखो. सर ब्लैक बोर्ड में इतना साफ नहीं दिख नहीं रहा. एक मिनट वेट करो, मैं एक चीज और ट्राई कर रहा हूँ. ऐसे ही बोल दो, समझ जाऊंगा. देखो इसमें क्या किया है, मल्टीप्लाई किया. पहले आर का पी के साथ किया तो आरपी माइनस जे आर क्यू आया. हार्दिक, आरपी माइनस जे आर क्यू प्लस को पी के साथ किया और जे एक्स पी माइनस जे स्क्वायर एक्स क्यू. जे स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. राइट, तो देखो इक्वेशन कौन सी आई हमारे पास? आरपी प्लस जे एक्स पी माइनस जे आर क्यू प्लस एक्स क्यू आया. हार्दिक पेन पेंसिल हो तो लेके बैठ जाओ, आपको मैं बता दे रहा हूं. देखो पहला आरपी आर प्लस पहला आएगा आरपी माइनस जे आर क्यू. राइट, हाँ. दूसरा आएगा जे एक्स पी हाँ माइनस जे स्क्वायर एक्स क्यू. माइनस जे स्क्वायर एक्स क्यू आएगा. आवाज कट रही है. माइनस जे स्क्वायर एक्स क्यू आएगा. हाँ. हाँ, इसको एक्स क्यू आएगा. और जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होता है. हाँ माइनस. हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स क्यू रहेगा खाली. हाँ ठीक है, आ गया. हाँ आ गया. अब देखो आरपी प्लस एक्स क्यू जो एडिटिव थे उनको सेम लाए, और जो एक्स के टर्म थे एक्सपी और आर क्यू को एक साइड लाए, बस और कुछ नहीं है. आ गया. एक मिनट वेट करो. हाँ सर आ गया. ठीक है, चलो एक मिनट वेट करना. 1 मिनट हाँ वेट करना 1 मिनट. मैं एक चीज और ट्राई कर रहा हूँ. नहीं रहने दो, ये चला जाएगा. ठीक है, चलो तो आज का एक टॉपिक क्लियर हो गया सबको परफेक्टली. ठीक है, कल इसी में आगे बढ़ेंगे अपने. ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं. हाँ सर. ठीक है, समझ में आ रहा है ना इस तरह से? हाँ सर. ठीक है. हाँ सर. हाँ. ओके, तो आज यहीं पे एंड करते हैं. चलो, किसी को कोई डाउट? नहीं. ओके सर. ओके, चलो, है ना, क्लास एंड हियर. नो सर. टेक केयर. चलो, बाय.